हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जमशेद जी टाटा के बारे में। जमशेद जी टाटा कितना मुश्किलों का सामना करके अपने ज़िंदगी में अपने मंजिल को प्राप्त किए। जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 ईस्वी में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसीरवान जी था, माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान में व्यवसाय करने वाले पहले व्यक्ति थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही जमशेद जी अपने पिता के साथ बम्बई आ गए और व्यवसाय में कदम रखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता का साथ देना शुरू कर दिया था। जब वे 17 साल के हो गए थे तब उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और 2 वर्ष बाद सन 1858 ईस्वी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पिता के साथ व्यवसाय में पूरी तरह लग गए। इसके पश्चात इनका विवाह हीराबाई डब्बू के साथ करा दिया गया। व्यापार के संबंध में जमशेद जी ने इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की यात्राएं की, जिससे उनके व्यापार संबंधी ज्ञान व सूझबूझ में वृद्धि हुई। इन यात्राओं से उनको यह अनुभव हो गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य वाले कपड़ा उद्योग में भारतीय कंपनियां भी सफल हो सकती है। 29 साल की अवस्था तक उन्होंने अपने पिता की कंपनी में कार्य किया। उसके बाद सन 1868 में 21,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। सन 1869 ईस्वी को उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और उसे एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया और उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रख दिया। 2 साल बाद ठीक ठाक मुनाफा पाकर इस कंपनी को इन्होंने बेच दिया और उन्होंने इन्हीं रुपयों से सन 1874 ईस्वी में नागपुर में एक कॉटन मिल स्थापित किया। उन्होंने इस मिल का नाम बाद में इम्प्रेस मिल रख दिया। जब महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी का खिताब दिया गया, जमशेद जी बहुत ही उदार किस्म के व्यक्ति थे। उनके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों व श्रमिकों का ध्यान रखते थे। वह सफलता को केवल अपनी जागीर नहीं समझते थे, बल्कि उनके लिए सफलता का मतलब उनकी भलाई भी थी, जो उनके लिए काम करते थे। दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। जमशेद जी जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सपने देखते थे, उसका पूरा करने में उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया। जैसे पहला, एक स्टील की कंपनी खोलना, दूसरा एक विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, तीसरा एक अनूठा होटल खोलना, चौथा और एक जल विद्युत परियोजना लगाना। हालांकि उनके जीवन काल में केवल एक ही सपना पूरा हो सका, वो भी होटल ताज महल का सपना। होटल ताज महल दिसंबर 1903 ईस्वी में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के भारी खर्च से तैयार हुआ। उस समय भारत का एकमात्र होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। इस होटल की स्थापना उनके राष्ट्रवादी सोच के कारण हुई। भारत में उन दिनों भारतीयों को बेहतरीन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल का निर्माण कर उन्होंने इस दमनकारी नीति को उन्होंने करारा जवाब दिया। दोस्तों, आपको जमशेद जी टाटा के बारे में जानकर कैसा लगा? दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जमशेद जी टाटा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही परिश्रम किए और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्हीं पूंजियों से अलग अलग कंपनियां स्थापित की और बहुत सारी कंपनियों में उनको सफलता नहीं हासिल हुई और बाद में उन कंपनियों को बंद भी कर दिए थे। फिर बाद में इन्होंने कंपनियां स्टार्ट की पूंजी लगाकर, फिर काम करते गए। इसी के साथ दोस्तों अपने मंजिल को वो प्राप्त करने में सफल हो गए। इसी प्रकार दोस्तों सीख हमें यही मिली है कि हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, लगन और मन से, दिल से
काम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय दोस्तों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।